हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर ऊंचाई और दूरी का, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे आज। ठीक है ना। आप लोग मेरा वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को यानी कि पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाना नहीं गाए हैं, क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आप लोग जो फरमाइश कीजिएगा वही गाना हम अगला वीडियो में गाएंगे। ठीक है ना। आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज ऑन द पॉइंट, आज फिर सिर्फ क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है जी। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन आपका है ऊंचाई और दूरी का, 10th क्लास की बुक है ना जी। ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन है आपका। आज हम 10 पढ़ेंगे और 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पढ़ेंगे। ठीक है ना जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भूमि के किसी बिंदु से चलिए इसको हम लोग हल करते जाएंगे और फिर समझते जाएंगे। हल करते जाएंगे और समझते जाएंगे। क्या जी? कि भूमि के किसी बिंदु से ले लीजिए, ये आपका हो गया भूमि, है ना जी। किसी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से, है ना जी। पतंग तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। देखिए ये तो जमीन हो गया। अब पतंग कैसे होता है जी? तो ऐसे, है ना जी। यहाँ धागा पकड़े हुए हैं, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है ना जी। क्या कर रहा है कि डोरी की लंबाई 85 मीटर है, यानी कि जो डोरी इसका जो धागा है आपका है 85 मीटर। ठीक है ना। यदि भूमितल के साथ, भूमितल का मतलब ये जमीन है ना जी, भूमितल के साथ डोरी कौन थीटा इस प्रकार बनाए कि, यानी कि जो भूमितल है ना जी वहां पे कौन क्या बनाएगा? तो कौन बनाएगा आपका थीटा। ठीक है ना जी। थीटा इस प्रकार कौन बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8। इसका मतलब tan थीटा का मान दे दिया है। ठीक है जी। इसको ले लेते हैं tan थीटा बराबर 15/8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जी? तो पतंग कितनी जगह उड़ रही है, इसका मतलब जी कि जमीन से पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये निकालना है। ठीक है ना जी। चलिए तो क्या करते हैं जी कि इसको एक इस पे लंब डाल देते हैं, है ना जी। यानी कि ये आपका भूमि हो गया और यहाँ पे पतंग है, यानी कि भूमि से पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है ये निकालना है। ठीक है। चलिए तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। ठीक है। A B C मानने से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मान लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना जी। चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको पहले मान लेते हैं। ठीक है जी। इसको पहले मान लेते हैं। माना कि AC क्या है जी? माना कि AC पतंग की क्या है जी? डोरी है। पतंग की डोरी है। डोरी 85 सेंटीमीटर मान लीजिए, सॉरी 85 मीटर मान लीजिए। माना कि AC पतंग की डोरी 85 मीटर है ना जी। हम लोग निकाला क्या है जी? निकालना है इसमें कौन मान सकते हैं जी कि जहां क्या है जी कि भूमितल के साथ डोरी कोण थीटा, यानी कि जहां भूमितल है वहां पे कोण कितना माना जी? तो थीटा। क्या मानेंगे जी? यहाँ पे जब नहीं, जहां, क्या मानेंगे जी? जहां भूमितल के साथ या कौन सी कहता ना जी के साथ कोण थीटा बना रही है ना जी। जहां भूमितल के साथ क्या कर रहा है जी? भूमितल के साथ कोण थीटा बना रही है ना जी। यानी कि ये जो है आपका थीटा बना रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। पहले इसको लेते हैं। क्या जी? तो आपका tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा का मान दिया है 15/8, है ना जी। tan थीटा का मतलब क्या होता है जी? तो आपका हो जाएगा लंब बट्टा आधार। क्या दिया जी?
लंब बटा आधार दिया हुआ, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ना जी कि कर्ण निकाल देते हैं। ये आपका हो गया लंब, लंब दिया है 8 है ना जी, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, सॉरी लंब दिया है 15 है ना जी, और आपका आधार जो दिया है 8। क्या करते हैं कि कर्ण निकाल लेते हैं, है ना जी, कि कर्ण क्या होने वाला है ना जी। कर्ण के मतलब AC निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए जी, यानी कर्ण के लिए, तो आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर है ना जी, अब प्लस आधार के स्क्वायर क्या होता है जी, लेकिन ये रहता है रूट में, क्या होता है रूट में। चलिए 15 का स्क्वायर क्या होगा जी, तो आपका होगा 225, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो आपका होगा 64, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 225 और 64 कितना होगा जी, तो आपका हो जाएगा 289, ठीक है ना। और जैसे ही इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि 289 का वर्गमूल निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 17, यानी कि आपका AC जो है, AC का मतलब कर्ण जो है वो आपका 17 मीटर है। क्या करेंगे जी, इसको क्या है जी निकाले हैं, तो आया है 17 मीटर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे प्रश्न से, क्या चलेंगे जी, इसलिए चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या पूछा जी कि पतंग की ऊंचाई, पतंग कितने ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी कि ये है ना जी। क्या करते हैं हमको ये निकालना है, ठीक है। आपका दिया है ना जी, ये आपका जो दिया है जो लंब वो क्या है जी, ये आपको 10 में दिया है ना जी। क्या करते हैं इसको मिलाने से कोई दिक्कत नहीं है ना जी। ये आपका 10 का मान दिया है, लंब बटा आधार इसको मान लिया था, लेकिन ओरिजिनल इसका क्या आने वाला है वो देखते हैं ना जी। क्या करते हैं ना जी कि पहले लेंगे हम, देखिए क्या किया हुआ है कि 1 मिनट इसको थोड़ा मिटकाते हैं, हल्का सा बैक में जाते हैं, है ना जी, हल्का सा बैक में जाएंगे, है ना। अभी क्या दिया जी, अभी आपका पतंग की धागा के लंबाई दिया हुआ है ना जी। क्या करते हैं पहले कि ये आपका हो गया कर्ण, आई निकाला गया जी, तो लंब। चलिए कर्ण और लंब किसमें आता है, तो क्या करेंगे जी कि कर्ण और लंब आता है आपका साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो थीटा, है ना जी। तो साइन थीटा का मान क्या होगा जी, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है जी, तो लंब है आपका AB और कर्ण क्या है जी, तो आपका हो जाएगा AC, है ना जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर AB के मान दिया है, तो नहीं AB के मान नहीं दिया है, क्योंकि AB तो निकालना ही है ना जी। और AC आपका दिया है 85 मीटर, क्या दिया जी 85 मीटर, ठीक है जी। अब देखिए अब चलेंगे इसके अनुसार, है ना जी, अब चलेंगे इसके अनुसार जो दिया हुआ है ना जी। अब यहाँ पे क्या दिया जी, फिर क्या लेंगे जी, फिर लेते हैं, क्या करते हैं इसको अब मान भरिए, ठीक है जी। अब मान भरिए, ये आपका है लंब और ये है आधार। लंब कितना दिया जी, तो आपका दिया है 15, आधार दिया हुआ है 8, ठीक है जी। अब क्या लेंगे, क्या करते हैं ना जी कि इसमें लेते हैं, फिर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा जी, तो आपका हो जाएगा ये तो निकालना ही है ना जी। और ये क्या आया था जी, आपका कर्ण आपका आया था यहाँ पर 17, कितना था जी, कर्ण आपका आया था 17, है ना जी। और मतलब किससे है, हम लोग को मतलब है ABC, यानी कि निकालना क्या है, पतंग जो है ना जी भूमि से कितना से उड़ रहा है ना जी। क्या करते हैं कि ये आपका भी दे दिया हुआ है, ये आपका कर्ण दे दिया है और लंब भी दिया हुआ है, तो क्या करते हैं कि लंब और कर्ण किसमें आता है, तो भी आता है आपका साइन में, ठीक है जी। साइन में आता है तो ले लेंगे साइन, क्या दिया जी, तो थीटा, क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा जी, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या होगा जी, तो लंब आपका होगा AB बाई AC, कर्ण आपका हो जाएगा, देखिए क्या होगा इसमें कि साइन थीटा बराबर, इसमें AB कितना दिया जी, तो आपका दिया है 15, है ना जी। AC कितना है, तो आपका AC है 17, ठीक है जी। क्या करेंगे कि देखिए इसको समीकरण के मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये भी AB का मान, सॉरी ये भी साइन थीटा का मान दिया हुआ है ना जी, और ये भी साइन थीटा का मान दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा, है ना जी, क्योंकि दोनों साइन थीटा का ही मान है।
क्या करेंगे कि यहां पे चलेंगे समीकरण एक तथा दूसरे, समीकरण एक तथा दो से, है ना जी। क्या होगा कि ये भी आपका sin थीटा का मान है और ये भी आपका sin थीटा का मान है। क्या करते हैं, दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। ले लीजिए, इसमें आपका है ए बी बाई 85, है ना जी। क्या होगा, तो ए बी बाई 85 इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो 15 बाई 17, है ना जी। क्या करते हैं कि इकट्ठने वाला है 17 बार में एक बार में और ये 5 बार में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि अब तिर्यक गुना करेंगे, यानी कि तीसरा तीसरी गुना करेंगे, है ना जी। ए बी गुने ए क्या होगा जी, तो आपका हो जाएगा ए बी, है ना जी। अब क्या होगा कि 15 गुने 5 तीसरा से गुना कीजिए, कितना आएगा, तो आपका आएगा 15 5 75, है ना जी। इसका मतलब ए बी तो निकल गया। ए बी क्या है जी, तो ए बी क्या है कि आपका भूमि से, है ना जी, पतंग की ऊंचाई है ना जी। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, क्या पूछ रहा है जी, पतंग कितने ऊंचाई पे उड़ रहे हैं ना जी, इसलिए पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ना जी। तो आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना जी, या उतार लीजिए। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। चलिए, क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पैर की चोटी को देखता है। अब देखिए क्या है जी कि 1.5 का मतलब क्या होता है, डेढ़ क्या है जी, तो 1.5 मीटर, क्या है जी, तो 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, यानी कि जो आदमी है क्या मीटर का है, तो 1.5 मीटर का। इसका मतलब क्या होगा जी, वो क्या होगा, तो सर नाटक होगा, है ना जी, यानी कि बौना होगा, है ना जी। क्या कहा है कि एक पैर की चोटी को देखता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले एक पैर बनाते हैं और फिर एक आदमी बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए इसको पहले हल करते हैं, है ना जी। पहले एक पैर ले लीजिए, है ना जी। क्या है, तो एक ये आपका पैर हो जाएगा, ये आपका हो गया पैर, है ना जी। और यहां पे एक ले लीजिए व्यक्ति, है ना जी, जो कि क्या है जी 1.5 मीटर लंबा, यानी कि जो व्यक्ति जो है आपका, यानी कि जो आदमी है वो 1.5 मीटर का है ना जी। अब देखिए, और ये क्या है जी, एक पैर है और ये क्या है जी, एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर लंबा है ना जी। चलिए आगे क्या है, एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर, आंख कहाँ होगा जी, तो इसका पैर हो गया, है क्या है जी, ये व्यक्ति है ना जी। चलिए एक व्यक्ति को ले लेते हैं, है ना जी। ये क्या है जी, तो ये आपका है व्यक्ति, यहाँ पे खड़ा है ना जी, ये आपका व्यक्ति है ना जी। आंख किसका होगा, यहाँ पे आंख किसका होगा, है ना जी। क्या है कि आंख पर 60 डिग्री का, है ना जी, कौन जो बना रहा है कौन आंख पर कितना बना जी, तो 60 डिग्री। इसका मतलब पहले फिर समझते हैं। एवं चोटी का उन्नयन कोण, किसका चोटी जी, तो इस पैर का चोटी, है ना जी। एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर, यानी कि किसका आंख पर जी, तो व्यक्ति की आंख पर, है ना जी, यानी कि आदमी की आंख पर, इसका आंख यहाँ पे होगा ना जी। तो ये जब कोण में आ रहा है, ये जब कोण में आ रहा है कितना बना रहा जी, तो 60 डिग्री, है ना जी। तो पैर की ऊंचाई याद करें, यदि पैर से आदमी की दूरी 60 मीटर है, यानी कि इस पैर से लेकर के इस आदमी का जो दूरी दिया है कितना जी, तो 36 मीटर, कितना जी, तो 36 मीटर। चलिए क्या करते हैं कि ये आपका पैर है, ये पैर है आपका ना जी, और ये यहाँ पे क्या है जी, तो यहाँ पर एक आदमी है ना जी। तो इसका जो आंख में कोण आ रहा है, क्या करते हैं, पहले इसको मिला देते हैं, इसको पहले मिला देते हैं। ये व्यक्ति है, क्या है, ये व्यक्ति है, उसका आंख यहाँ पे होगा, इनका हम यहाँ से ताक रहे हैं, तो ऊपर देखिएगा ना जी, यहाँ पे एक कोण बनाएगा, है ना जी। ये जो कोण बनाएगा आपका, वो आपका बनाएगा 60 डिग्री, है ना जी। चलिए अब क्या दिया है जी, ये कितना दिया है जी, तो ये आपका दिया है पैर से लेकर आदमी की दूरी आपका दिया है 36 मीटर,
है ना जी। देखिए ये आपका यहाँ पे आयत बना रहा है, क्या बना जी, आयत। आयत का नियम क्या होता है जी कि सामने की भुजा बराबर होता है ना जी। अगर ये 36 मीटर तो आपका ये भी हो जाएगा 36 मीटर, है ना जी। अगर ये 1.5 तो ये भी क्या होगा जी 1.5 ही होगा, है ना जी। अब देखिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको मान लेंगे ई, है ना जी। अब देखिए क्या हुआ, ए बी क्या है जी, तो ए बी एक पेड़ है ना जी। और डी सी क्या है जी, तो डी सी एक व्यक्ति है जो कि 1.5 मीटर लंबा है ना जी। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, है ना जी। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि इसको मान लेंगे, माना कि ए बी एक पेड़ है ना जी। ए बी क्या है जी, तो पेड़ है तथा ए बी क्या है जी, तो ए बी पेड़ है तथा डी सी क्या है जी, तथा डी सी क्या है जी, तो एक आदमी है। डी सी क्या है जी, तो एक आदमी है ना जी, जिसके आंख पर ए सी तथा डी सी एक आदमी है ना जी। डी सी एक आदमी जिसके आंख पर आंख कहाँ जी, तो डी बिंदु पर जी आंख पर कितना बना जी 60 डिग्री का कोण बना रहा है ना जी। यानी कि आंख में कोण कितना बना जी, जहां व्यक्ति है, जहां से देख रहा है, यहाँ व्यक्ति है और इस चोटी को देख रहा है, जहां से देख रहा है वहां पर कोण कितना बना जी, तो 60 डिग्री, है ना जी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना जी। देखिए यानी कि पेड़ का कुछ हिस्सा का मान दे दिया हुआ है, कुछ हिस्सा और निकालना है ना जी। यानी कि देखिए इसमें क्या क्या दे दिया है, इलम्ब तो नहीं दिया है, इस फिगर के लंब नहीं दिया, कुछ पल के इसको लॉक कीजिए, क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बना रहा है ना जी। ये आपका हो जाएगा लंब, ये आपका हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो हमको कर्ण से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब है लंब से, है ना जी। आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार किसमें आता है, लंब आधार आपका आता है tan थीटा में। क्या लेंगे जी, तो यहां पे लेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज क्या लेंगे जी, तो ए ई डी से, है ना जी। ए ई डी से क्या लेंगे जी, तो आपका दिया हुआ है लंब निकालना है और आधार दिया हुआ, क्या लेंगे, तो यहां पे हम लोग लेंगे tan 60 क्यों लेंगे जी, तो लंब आधार tan में आता है और कोण का मान आपका दिया है 60 डिग्री, है ना जी। चलिए क्या हुआ जी, तो इसका फॉर्मूला क्या था tan के लिए, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, लंब क्या दिया आपका, तो लंब आपका हो जाएगा ए ई, लंब आपका हो जाएगा ए ई, आधार आपका हो जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा डी ई चाहे ई डी, है जी। डी ई लिखिए चाहे ई डी लिखिए। अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है जी, तो tan 60 का मान होता है आपका √3, क्या होता है जी, √3। बाई में लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना जी। चलिए ए ई के मान दिया है जी, तो ए ई के मान नहीं दिया है, ए ई तो नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देंगे। और देखिए डी ई का मान आपका दिया है कितना जी, तो 36, है ना जी। अब क्या करेंगे कि इसको 3 से गुना कर देंगे, है ना जी। यानी कि ये आपका हो जाएगा ए ई बराबर 36√3, कितना देगा जी, 36√3। अब क्या करेंगे, ये क्या निकला जी, तो ए ई निकला, है जी। चलिए क्या करते हैं ना कि इसमें ए ई के मान क्या दिया जी, तो 36√3 क्या दिया है, 36√3। पहले क्या करते हैं जी कि ए ई में क्या करते हैं कि 36 गुणे, देखिए यहाँ पे क्या जी √3 है, 36 गुणे √3 है जी, इसके बाद पुट कर देते हैं। इसके बाद क्या आता है √3 का मान, तो आपका आता है 1.732, क्या होता है जी, √3 का मान आपका होता है 1.732, है ना जी। और जैसे ही इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे जी, गुना करेंगे तो आपका आएगा 62, है ना जी, 0.352, है ना जी। कितना आएगा, तो आपका आएगा
जब गुना करें इसको तो 62.352 मीटर आ गया ना जी। यानी कि ए क्या आया आपका, तो आपका ए आया, यानी कि ए जो है आपका आया 62.352। अब क्या करेंगे कि ई हम लोग पूरा निकालना है, ए बी का मान निकालना है, तो इसलिए ए बी बराबर क्या होगा जी, तो ए ई प्लस ई बी है ना जी। क्या होगा, तो ए ई प्लस ई बी, क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर ना पेड़ है जी, पेड़ यहां से ना है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक यहां पेड़, तो इस दोनों को जोड़ना होगा तब पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, है ना जी। अब क्या करते हैं, ए के मान पुट कर देते हैं। ए के मान आपका है 62.352 प्लस क्या हो जाएगा जी आपका, तो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या जी, तो 1.5 है ना जी। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, क्या करेंगे जी, जब जोड़ेंगे तो इसमें पॉइंट पहले क्या जी 62 और कितना हुआ, तो आपका आ जाएगा 63 है ना जी। इधर जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 3 8.52 है ना जी। यानी कि आपका जो पेड़ जो है कितना जगह है जी, इसलिए यहां पे क्या होगा जी, तो पेड़ की ऊंचाई जो आपका हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा 63.852 मीटर लगभग, है ना जी। चलिए, तो यदि मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, है ना जी। और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय बिहार।